अरब के तपते रेगिस्तानों में मक्के की वादियों में एक ऐसा नाम था जो बहादुरी, शुजात और साफ गोई का दूसरा नाम माना जाता था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब। आपका ताल्लुक कुरैश के एक असरदार और इज्जतदार खानदान बनु अदी से था। आपके वालिद का नाम खत्ताब था और आपकी वालिदा का नाम हातमह बिनते हिशाम था, जो अब्बू जहल की बहन थी। हजरत उमर बचपन से ही तेज जहन, सूझबूझ और शायरी में माहिर थे। अरब के लोग जहालत के दौर में थे, लेकिन उमर पढ़ना लिखना जानते थे और अपनी कौम के बासर लोगों में शुमार होते थे। आप घुड़सवारी, कुश्ती और तलवारबाजी में माहिर थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मुखालिफ थे। यहाँ तक कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा भी कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके दिल को हिदायत से भर दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले, लेकिन रास्ते में किसी ने आपको बताया कि पहले अपनी बहन और बहनोई को देखो, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आप गुस्से में उनके घर पहुंचे, देखा वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। आपने उन्हें मारा, लेकिन जब कुरान की आयतें खुद पढ़ी तो आपका दिल कांप उठा। कुरान की आयतों ने आपके दिल को बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद पूरे मक्का में हलचल मच गई। मुसलमानों को पहला सहारा मिला जो खुलेआम इस्लाम का ऐलान कर सके। हजरत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। इस्लाम की तारीख में उन्हें मिसाल ए इंसाफ कहा जाता है। उन्होंने अपने दौर खिलाफत में जिस तरह न्याय, सादगी और रहमदिली से हुकूमत चलाई, वो आज तक मिसाल बनी हुई है। एक बार रात के वक्त हजरत उमर मदीना की गलियों का मुआयना कर रहे थे। तभी उन्होंने एक औरत को देखा जो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए खाली बर्तन में पानी भरकर उबाल रही थी। औरत कह रही थी, सो जाओ बच्चों, खाना पक रहा है। जब हजरत उमर ने वजह पूछी तो औरत ने कहा, मैं गरीब हूं, घर में खाना नहीं है, बस बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन चढ़ाया है। हजरत उमर फौरन खुद उठे, सरकारी गोदाम से आटा, घी और खजूर लाए और खुद अपने कंधे पर वो बोझ उठाया। जब एक साथी ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूं, तो हजरत उमर ने जवाब दिया, कयामत के दिन मेरा बोझ क्या तुम उठाओगे? हजरत उमर ने खाना बनवाया और बच्चों को खुद अपने हाथों से खिलाया। एक बार एक यहूदी आदमी ने एक मुसलमान से शिकायत की और मामला हजरत उमर के पास लाया गया। जब दोनों के बयान सुने गए तो फैसला यहूदी के हक में दिया गया। मुसलमान ने नाराजगी में कहा, यह फैसला काफिर के हक में। हजरत उमर ने गुस्से से कहा, क्या इस्लाम यह नहीं सिखाता कि अगर काफिर भी सच्चा है तो उसका हक दिया जाए? ऐसे इंसाफ से इस्लाम का नाम रोशन हुआ और वो यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार एक औरत ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें तो लगा था खलीफा बहुत शान और शौकत से रहेगा, लेकिन आप तो फटे पुराने कपड़े में हैं। हजरत उमर मुस्कुराए और फरमाया, अगर उम्मत भूखी सो रही है तो मेरा नया कपड़ा मुझे शर्मिंदा करेगा। एक बार मदीना में तेज अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। हजरत उमर ने ऐलान किया, जब तक हर मुसलमान का पेट न भर जाए, उमर रोटी और घी नहीं खाएगा। उन्होंने महीनों सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा किया। एक बार हजरत उमर एक बूढ़े आदमी को भीख मांगते देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, यह इस्लामी हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि इसके बुजुर्ग भीख मांग रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस आदमी के लिए सरकारी खर्च पर पेंशन तय कर दी। हजरत उमर का इंसाफ इतना मशहूर हुआ कि आज भी दुनिया भर में अदल फारूक यानी फारूक का इंसाफ मिसाल के तौर पर लिया जाता है। एक मशहूर वाकया है, एक बार मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक आम इंसान को कोड़े मारे। उस आदमी ने शिकायत मदीना में की। हजरत उमर ने गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया और फरमाया, अब तुम उस आम आदमी से बदला लो जैसे उसने तुम्हें मारा था। लोग हैरान थे, लेकिन ये ही था हजरत उमर का सच्चा और बेमिसाल इंसाफ। इतनी बड़ी सल्तनत का खलीफा होने के बावजूद हजरत उमर का पहनावा फटा हुआ होता। रातों को शहर की गलियों में घूमते और देखते कि कोई भूखा तो नहीं सो गया। हजरत उमर हमेशा अपने आप से डरते थे कि कहीं उनके जरिए किसी पर जुल्म ना हो जाए। वो अक्सर फरमाते, अगर फुरात नदी के किनारे कोई जानवर भी भूख से मर जाए तो उमर से सवाल होगा। हजरत उमर फारूक का दौर
इस्लामी हुकूमत की मिसाल बन गया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि ताकत का मतलब जुल्म नहीं, बल्कि इंसाफ, सादगी और जिम्मेदारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हम की वफात के बाद जब लोगों ने हजरत उमर फारूक के हाथ पर बैत की तो वो इस जिम्मेदारी से कांप उठे। उन्होंने कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो बेहतर होता, लेकिन अगर ये उम्मत मुझसे राजी है तो मैं अल्लाह की मदद से ये अमानत निभाऊंगा। उनकी खिलाफत के दौरान इस्लामी सल्तनत इतनी तेजी से फैली कि एक वक्त में रोमन और फारसी साम्राज्य तक झुक गए। हजरत उमर को नमाज के दौरान अब्बू लुलू नाम के एक जमींदार के हाथों शहीद कर दिया गया। जब उन्हें जख्मी हालत में उठाया गया तो उन्होंने पूछा, क्या मुसलमानों ने नमाज पूरी कर ली? जब जवाब हाँ में मिला, उन्होंने कहा, फिर जिसने नमाज नहीं छोड़ी उसका इस्लाम अब तक जिंदा है। तो उन्होंने फरमाया, अगर मेरी शहादत से इस्लाम मजबूत होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन इस्लाम और इंसानियत के लिए बहुत भारी था। हजरत उमर फारूक की जिंदगी हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि हुकूमत का मतलब ताकत नहीं, बल्कि उम्मत की खिदमत है। उनका हर एक लफ्ज, हर एक फैसला आज तक इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बना हुआ है। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।